नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, जेठी रानी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। पुत्र, पांडवों से द्वेष मत करो, क्योंकि द्वेष करने वाला मनुष्य मृत्यु के समान कष्ट पाता है। युधिष्ठिर किसी के साथ छल नहीं करते, उनका धन तुम्हारे ही जैसा है। जो तुम्हारे मित्र हैं वे उनके भी मित्र हैं, और युधिष्ठिर तुमसे कभी द्वेष नहीं करते। भरत कुल तिलक, फिर तुम्हारे जैसे पुरुष को उनसे द्वेष क्यों करना चाहिए? तुम्हारा और युधिष्ठिर का कुल एवं पराक्रम एक सा है। पुत्र, तुम मोहवश अपने भाई की लक्ष्मी की इच्छा क्यों करते हो? ऐसे अधम न बनो, शांत भाव से रहो, शोक न करो। भरत श्रेष्ठ, यदि तुम उस यज्ञ वैभव को पाने की अभिलाषा रखते हो तो ऋत्विज लोग तुम्हारे लिए भी गायत्री आदि 7 छंद रूपी तंतुओं से युक्त राजसूय महायज्ञ का अनुष्ठान करा देंगे। उसमें देश देश के राजा लोग तुम्हारे लिए भी बड़े प्रेम और आदर से रत्न, आभूषण और बहुत धन ले आएंगे। पुत्र, ये पृथ्वी कामधेनु है, इसे वीर पत्नी भी कहते हैं। अपने पराक्रम से जीती हुई भूमि मनोवांछित फल प्रदान करती है। यदि तुम में भी बल और पराक्रम हो तो तुम इस पृथ्वी का यथेष्ट उपभोग कर सकते हो। तात, दूसरे के धन की स्पृहा रखना नीच पुरुषों का काम है। जो भली भांति अपने धन से संतुष्ट तथा अपने धर्म में ही स्थित है, वही सुखपूर्वक उन्नतिशील होता है। दूसरे के धन को हड़पने की कोई चेष्टा न करना, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना और अपने को जो कुछ प्राप्त है उसकी रक्षा करना, यही उत्तम वैभव का लक्षण है। जो विपत्ति में व्यथित नहीं होता, सदा उद्योगशील बना रहता है, जिसमें प्रमाद का अभाव है तथा जिसके हृदय में विनय रूप सद्गुण है, वह चतुर मनुष्य सदा कल्याण ही देखता है। ये पांडु पुत्र तुम्हारी भुजाओं के समान है, इन्हें काटो मत। इसी प्रकार तुम भाइयों के धन के लिए मित्रद्रोह न करो, द्वेष न करो। वे तुम्हारे भाई हैं और भाइयों का सारा धन तुम्हारा ही है। तात, मित्रद्रोह से बहुत बड़ा पाप होता है। देखो, जो तुम्हारे हैं वे ही उनके भी हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम यज्ञ में धन दान करो, मन को प्रिय लगने वाले भोग भोगो और निर्भय होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए शांत रहो। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, दुर्योधन बोला, पिताजी, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, जिसने केवल बहुत से शास्त्रों का श्रवण भर किया है, वह शास्त्र के तात्पर्य को नहीं समझ सकता। ठीक उसी तरह जैसे कलछी दाल के रस को नहीं जानती। एक नौका में बंधी हुई दूसरी नौका के समान आप विदुर की बुद्धि के आश्रित हैं। जानते हुए भी मुझे मोह में क्यों डालते हैं? स्वार्थ साधन के लिए क्या आप में तनिक भी सावधानी नहीं है? अथवा आप मुझसे द्वेष रखते हैं? आप जिनके शासक हैं वे धृतराष्ट्र नहीं के बराबर हैं, क्योंकि आप उन्हें स्वेच्छा से उन्नति के पथ पर बढ़ने नहीं देते। आप सदा अपने वर्तमान कर्तव्य को भविष्य पर टालते हैं। जिस दल का अगुआ दूसरे की बुद्धि पर चलता हो, वह अपने मार्ग में सदा मोहित होता रहता है। फिर उसके पीछे चलने वाले लोग अपने मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? पिताजी, आपकी बुद्धि परिपक्व है, आप वृद्ध पुरुषों की सेवा करते रहते हैं, आपने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है, तो भी जब लोग अपने कार्यों में तत्पर होते हैं, उस समय आप हमें बार बार मोह में ही डाल देते हैं। बृहस्पति ने राज व्यवहार को लोक व्यवहार से भिन्न बताया है, अतः राजा को सावधान होकर सदा अपने प्रयोजन का ही चिंतन करना चाहिए। महाराज, क्षत्रिय की वृत्ति विजय में ही लगी रहती है, वह चाहे धर्म हो या अधर्म। अपनी वृत्ति के विषय में क्या परीक्षा करनी है? शत्रु की जगमगाती हुई राजलक्ष्मी को अपने अधिकार में करने की इच्छा वाले भूपाल को संपूर्ण दिशाओं का उसी प्रकार संचालन करना चाहिए जैसे सारथी चाबुक से घोड़ों को हाँक कर अपनी रुचि के अनुसार चलाता है। गुप्त या प्रकट जो उपाय शत्रु को संकट में डालते, वही शस्त्रज्ञ पुरुषों का शस्त्र है। केवल काटने वाला शस्त्र ही शस्त्र नहीं होता। राजन,
अमुक शत्रु है और अमुक मित्र, इसका कोई लेखा नहीं है, और न शत्रु मित्र सूचक कोई अक्षर ही है। जो जिसको संताप देता है वही उसका शत्रु कहा जाता है। असंतोष ही लक्ष्मी की प्राप्ति का मूल कारण है, अतः मैं असंतोष चाहता हूं। राजन, जो अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करता है उसका वो प्रयत्न ही सर्वोत्तम नीति है। ऐश्वर्य अथवा धन से ममता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले के उपार्जित धन को दूसरे लोग बलात् छीन लेते हैं। यही राजधर्म माना गया है। इंद्र ने नमुची से कभी वैर न करने की प्रतिज्ञा करके उस पर विश्वास जमाया और अवसर देखकर उसका सिर काट लिया। तात, शत्रु के प्रति इसी प्रकार का व्यवहार सदा से होता चला आया है। यह इंद्र को भी मान्य है। जैसे सर्प बिल में रहने वाले चूहों आदि को निगल जाता है, उसी प्रकार यह भूमि विरोध न करने वाले राजा तथा प्रदेश में विचरने वाले सन्यासी को ग्रस लेती है। नरेश्वर, मनुष्य का जन्म से कोई शत्रु नहीं होता। जिसके साथ एक सी जीविका होती है, अर्थात जो लोग एक ही वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं, वे ही ईर्ष्या के कारण आपस में एक दूसरे के शत्रु होते हैं, दूसरे नहीं। जो निरंतर बढ़ते हुए शत्रु पक्ष की ओर से मोहवश उदासीन हो जाता है, बढ़े हुए रोग की भांति शत्रु उस उदासीन राजा की जड़ काट डालता है। जैसे वृक्ष की जड़ में उत्पन्न हुई दीमक उसमें लगी रहने के कारण उस वृक्ष को ही खा जाती है, वैसे ही छोटा सा भी शत्रु यदि पराक्रम से बहुत बढ़ जाए तो वह पहले के प्रबल शत्रु को भी नष्ट कर डालता है। अजमेर नंदन, आपको शत्रु की लक्ष्मी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। हर समय न्याय को सिर पर चढ़ाए रखना भी बुद्धिमानों के लिए भार ही है। जो जन्म काल से शरीर आदि की वृद्धि के समान धन वृद्धि की भी अभिलाषा करता है, वह कुटुंबी जनों में बहुत आगे बढ़ जाता है। पराक्रम करना तत्काल उन्नति का कारण होता है। जब तक मैं पांडवों की संपत्ति को प्राप्त न कर लूं, तब तक मेरे मन में दुविधा रहेगी। अतः या तो मैं पांडवों की उस संपत्ति को ले लूंगा अथवा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा, तभी मेरी दुविधा मिटेगी। महाराज, आज जो मेरी दशा है, इसमें मेरे जीवित रहने से क्या लाभ? पांडव प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं और हम लोगों की वृद्धि अस्थिर है, अधिक काल तक टिकने वाली नहीं जान पड़ती है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।